नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। एक नहीं, दो राजयोग इस महीने करने जा रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। आज हम चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां, प्रेम संबंधों की अवस्था आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। साथ ही आपको बताने जा रहा हूं आपके शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से रहेंगे जिनका पालन कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान में ये वक्र गति में चल रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु 4 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, ये एक बहुत ही स्पष्ट और शुद्धिकरण का संकेत है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना 4 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को बेहद सुंदर बनाने जा रहा है। दूसरी स्थिति में चर्चा करते हैं धन की माया। तो यहां धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, पराक्रम भाव में आकर विराजित हुए हैं। आपकी मेहनत के रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति लेंगे, और अब राहु से भी शुद्ध हो चुके हैं, तो मेहनत के द्वारा धन की अर्जित करने की स्थितियां बहुत अच्छे स्वरूप में नवंबर के महीने से ही आपके लिए एक्टिवेट होने जा रही है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। 16 नवंबर तक ये आपके भाग्य में बैठे हैं। कर्म क्षेत्र में भाग्य इस महीने आपका परिपूर्णता से साथ देगा, और 16 नवंबर के पश्चात ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे, अर्थात आपके कर्म भाव में स्वराशिस्त हो जाएंगे। जहां एक तरफ शनि महाराज ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल महाराज 16 नवंबर से आपके लिए रुचिक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बेहद सुंदर गतिविधि का यह योग माना जाता है। नवंबर का महीना आपके लिए भाग्य का साथ भी जोड़ेगा कर्म क्षेत्र में, और साथ में ही कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता दिलाने की बाध्यता भी लेने जा रहा है। बात करें यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, और 4 नवंबर से ये वक्री से मार्गी होकर आपको लग्न की स्थिति का शुद्ध फल देने जा रहे हैं। आपके द्वारा की गई यात्राएं 4 नवंबर के बाद, ध्यान रखिएगा, 4 नवंबर के बाद की गई यात्राएं, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो या फिर हो भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाती हुई पाई जाएगी। यात्रा से आपको श्रेष्ठ लाभ की स्थिति का योग इस महीने बन रहा है। विद्या दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। कहां विराजित हैं? आपके भाग्य में। कब तक? 6 नवंबर तक। 6 नवंबर तक ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। इसके पश्चात जब ये आपके कर्म भाव में जाएंगे तो पूरा महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने जा रहा है। कुंभ राशि के जो माता पिता हैं, अपने संतान की विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थिति को अनुभूति कर रहे हैं, उनके लिए भी आपकी संतान इस महीने आपको अपनी विद्या की दक्षता के दम पर गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद बुध महाराज आपको देने जा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और सूर्य कहां विराजित हैं? तो आपके भाग्य में, किंतु नीच के होकर बैठे हैं। 17 नवंबर तक ये नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। यहां तक आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। आपके पार्टनर की बिजीनेस आपके मन में खटके, और उसकी वजह से किसी ना किसी कारणवश आप दोनों में मनमुटाव की स्थिति का योग देखने को मिले, तो 17 नवंबर तक की स्थिति में यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान अपने पार्टनर की रखने की आवश्यकता है। 17 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए एक अच्छा संकेत दे रही है। प्रेम संबंधों की यदि चर्चा करते हैं तो नवंबर का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, इनके लिए बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो लाल रंग, ऑरेंज रंग, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू,
इनका जितना ज़्यादा सेवन आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बनाकर रखते हैं, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में यूज करते हैं, उतने श्रेष्ठगत अवस्था का ऑरा अपने समीप में अनुभूति करेंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हो, आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनती है। बुधवार, मंगलवार और शनिवार के दिन किया हुआ कार्य आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाने की परसेंटेज को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देता है। इसी के साथ में शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक की स्थिति में आपके लिए 3 अंक, 8 अंक और 2 अंक, इनका सिंगल डिजिट में या फिर टोटल में कोई भी दिवस पर आप कोई बड़ा कार्य करते हो, इसमें मिलती है आपको सफलता। शनि महाराज बहुत लंबे समय पश्चात शुद्धिकरण में आपको लाभ देने जा रहे हैं लग्न का। शनि महाराज का यदि आपने हाथ थाम लिया, त्रिकोणेश का हाथ थाम लिया, कर्मेश का हाथ थाम लिया, आपको इस महीने से सफलता का श्रेष्ठ शिखर मिलने की अवस्था को कोई नहीं रोक पाएगा। शनि चालीसा का नियमित रूप से शाम के समय में पाठ करना बहुत अच्छा है। ओम भूमाय नमः का जाप करना कर्म क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाएगा और गणपति अथर्वशीर्ष या गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां इस महीने से निर्मित करने जा रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।